बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप सबका अपना विकी भाई। तो गुड मॉर्निंग इन पंजाब। तो आज हम एक व्लॉग बना रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग इन पंजाब। तो जाते हैं आपको विलेज की बेस्ट जो जगह है, मतलब ज़मीनें, खेत, वो एक व्लॉग बनाते हैं और आप हमारे साथ आए। ये जो दो दरख्त हैं इसको कहते हैं स्वांजना, सब्ज़ी की तरह इस्तेमाल होता है। और ये हमारी गंदम है। ये गंदम हमने काश्त की है और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आज रनिंग भी करते हैं काफ़ी 2-3 महीनों बाद, तो रनिंग भी करते हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। परिंदे सुबह सुबह चीख रहे हैं। मेरी डेली की रूटीन यही होती है। जब मैं विलेज में होता हूँ ना, तो ज़मीनों की तरफ जाते हैं, सुबह सुबह वॉक करने में जाता हूँ डेली। तो जब शहर में होता हूँ तो वहाँ भी जाता हूँ अक्सर, दिन को भी और रात शाम को भी ट्रैक पे जाता हूँ। लेकिन गांव में स्पेशल जाते हैं। इस ट्रक पे वो परिंदा बैठा है, साथ थोड़ी थोड़ी सी धुंध भी है, ये देखें। इस परिंदे को कहते हैं कणकच्छी मेरे ख्याल में, शायद वो और कहते हैं, वैसे ही कहते हैं। ये भी हमारी गंदम है, हमने काश्त की हुई है गंदम। ये बाग हमारा है, मतलब मामू का है, और हमारा मतलब मामू का ही है, लेकिन होता है हमारे पास। मामू शहर में रहते हैं, वो कज़न भी सारे, तो ये उनकी सारी ज़मीन हमारे पास है और अपनी भी ना। इस ज़मीन में हमने गन्ना काश्त किया हुआ था, वो अब कट गया है। ये भी हमारी गंदम है। तो वहाँ आगे आएगी सड़क, फिर हम करते हैं वहाँ से रनिंग। तो फिर जब तक सूरज भी निकल आएगा। ये खज्जी हमारी थी, मतलब मामू वालों की ज़मीन में। और भी यहाँ बहुत सारी खज्जियाँ थी, और दूसरी साइड उधर भी खज्जियाँ थी, तो गिर गई हैं सारी। अब एक ही बची हुई है, ये हमारी ख़ानदानी इकलौती खज्जी। इसे ये कहते हैं भोगड़ी। खज्जी का नाम है भोगड़ी। इसके बहुत अच्छे खजूर होते हैं। तो ये सामने वाली सारी गंदम मेरा कज़न है हाजी इरशाद, उसकी है माशाल्लाह। ये देखो अभी ट्यूबवेल भी चला हुआ है, तो उसकी गंदम को पानी लग रहा है। तो ये है हमारा रनिंग ट्रैक। यहाँ से रनिंग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं अपने जूते वगैरह ये सेट कर लूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ से रनिंग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमने रनिंग स्टार्ट कर दी है और अब आगे चलते हैं। ये बेर के दरख्त हैं। गांव में सबसे ज़्यादा मेरा स्टेमिना है भागने का, लेकिन आज 3 महीने बाद रनिंग कर रहा हूँ। 3 महीने काफ़ी दिनों बाद रनिंग तो करता, वॉक करता था, रनिंग नहीं कर रहा। मैंने आर्मी की
अपना रनिंग विदाउट प्रैक्टिस पास की थी। आर्मी नहीं, वो ANF की, ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जो रनिंग थी ना, मैंने विदाउट प्रैक्टिस पास की थी। थक गया। काफ़ी दिनों बाद रनिंग किया ना, स्टेमिना नहीं बन रहा, ऐसा ऐसा दोबारा हो जाता है। स्टेमिना कम होने की वजह यह है कि मैं शहर में रहता हूँ, फिर ना हफ्ते में 2 दिन यहाँ आता हूँ, इस वजह से स्टेमिना कम हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्लॉगिंग विद विकी भाई, और आगे व्लॉग बनाते हैं। तो ये एक साथ दे रहा है। तो असल में इस इलाके को हम कहते हैं ढंड। यहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत बड़ी ढंड थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पे ढंड थी, और मेरे नाना यहाँ के मुंशी थे ढंड के ना, गुलाम नबी मोहाना जट, तो ढंड के मुंशी थे। तो ये है यहाँ ये खूबसूरती मस्जिद, और ये दरख्त हमने इसको ऐसे ही देखा, इतनी बड़ा। तो इस इलाके में आज से तकरीबन 50 साल पहले, या उससे ऐसे ना, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले यहाँ पे सारी ढंड थी, मतलब पानी, झील थी, झील टाइप। तो मेरा नाना जो था उसका मुंशी था, नवाब सादिक था, वो भी यहाँ आता था, और अंग्रेज़ भी यहाँ आते थे शिकार करने ना। तो नवाब सादिक ने मेरे नाना को कहा था कि आप बताएं कि आपको ज़मीन चाहिए, क्या चाहिए। उसने कहा सही तो ये प्यार खिला की ढेगी था ज़मीन का क्या करे सूँ। तो इतने सादे बंदे थे पुराने ज़माने के लोग, उन्होंने ज़मीन ही ली थी। उन्होंने कहा था कि सही तो प्यार खिला की ढेगे। तो नवाब सादिक साहब, उसने कहा कि आपका प्यार जो है ना हमारे लिए यही काफ़ी, हमें ज़मीनों की लालच नहीं है। तो यहाँ से ढंड शुरू होती थी, हाँ, जहर पीर के साथ साथ लागू तक जाते हुए दूर तक जाती थी, आज से 50 साल पहले। और ये सारी ज़मीनें नवाब सादिक की थी। फिर पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद फिर उन्होंने काफ़ी ज़मीनें छोड़ दी, फिर यहाँ के लोगों को मिली, कोई गवर्नमेंट की हुई। 10 साल पहले तक भी कभी कभी सेम निकली, और थोड़ा पानी यहाँ जमा हुआ है, तो बहुत देखने का नज़ारा होता था, झील टाइप होता था। लेकिन पिछले 5-8 सालों से बारिशें हो रही हैं कम, तो वो झील नहीं बन रही, मतलब वो नहीं बन रही जो पानी वाली झील टाइप बन जाती थी सेम निकलने के बाद ना। तो ये है सारे जामुन के दरख्त। तो अभी सीज़न आने वाला है, 2-3 महीनों में सारे जामुन के दरख्त दोबारा आ जाएंगे। तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद इसी इलाके में, मतलब सुबह और शाम को मतलब चक्कर लगाना रहता था। फिर और पढ़ाई की, फिर भी जितना गांव में रहा एक चक्कर तो इस इलाके में लगता था, माइंड फ्रेश हो जाता है। क्योंकि पीछे बाग हैं, मैंगो के बाग हैं, फूल लगाए हुए हैं लोगों ने, पता नहीं क्या क्या, गन्ने के खेत होते हैं खाने के लिए, बहुत कुछ है यहाँ पे ना। और हर टाइप्स की फसल, जैसे गंदम हो जाती है, धान हो जाती है, और फल से यहाँ पे हर चीज़ के ये बाग है, इसमें ना आड़ू, फल से, अनार, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ना। हाँ, तो फिर यहाँ पे ना आना, मेरे कज़न आते हैं साहब, हम लोग यहाँ पे चक्कर लगाने आते हैं, चाहे वो सऊदी अरब में हो चाहे जहाँ हो, तो वो जब भी आते हैं तो हम सब यहाँ पैदल आते हैं। वो सामने गिद्दड़ खड़ा हुआ है, वो वहाँ पे, हाँ वो वहाँ खड़ा हुआ है गिद्दड़, चलो देख के वो भाग गया। हाँ, तो यहाँ पर गिद्दड़ दिन को भी घूमते हैं, क्योंकि सारा यहाँ पे गन्ना होता है। तो मैं अक्सर यहाँ गिद्दड़ वगैरह भी देखता हूँ, और स्पेशली सांप वो भी देखता हूँ। बाकी और चीज़ें नहीं नज़र आई, ना यहाँ पे शेर है, ना ही सुअर है, ना ही बांदर है, मतलब मोनकी है, ना ही और चीज़। सिर्फ यहाँ पे आपको मोस्टली गिद्दड़, जैकल मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी जगह है यार। अभी अपना
अभी तक सूरज नहीं निकला। सूरज अभी निकलता है वो भी आपको दिखाते हैं। अभी सूरज निकले वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि है हम जल्दी आ गए थोड़ा सा। चलो आगे फिर वो लोग यहाँ से ना एक ताज़ा गन्ना तोड़ के हम खाते हैं। वो सामने है गन्ना, तो वहाँ से हम एक गन्ना तोड़ते हैं और गन्ना खाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह गन्ना खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जिगर के लिए आपका खून साफ़ होता है। गन्ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे दांत भी मज़बूत होते हैं गन्ने से ना, वो इसलिए सख्त होती है इसकी ऊपर वाली छाल। वो जब तोड़ते हैं तो दांतों की मजबूती का फिर पता चलता है आपके दांत मज़बूत हैं या ऐसे लोकल है। तो ये सामने आ गया गन्ना, यहाँ से हम एक आध छड़ी निकाल लेते हैं। पता नहीं ये कौन सी नस्ल का गन्ना है, चौधरी तो नहीं लग रहा। यहाँ पे खाने वाला गन्ना सिर्फ चौधरी का ही होता है हमारे पास ना, तो अच्छा लगता है हमें। गिद्दड़ लाओ इसमें। ये वाली अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। कौन सी निकाल दूँ? ये यहाँ से अच्छा गन्ना नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ से देखते हैं ताकि बड़ी छड़ी निकाले और बहुत बड़ी छड़ी निकालते हैं हम यहाँ से ना। मुझे तो ये वाली अच्छी लग रही है। अब तोड़ते हैं यहाँ से। तो फाइनली एक गन्ना तोड़ दिया है। अब आगे जाते हैं ट्रैक पे। तो ये है गन्ना। मेरे दांत देखना कितनी मजबूत है। यही फायदे होते हैं विलेज में रहने के। मॉर्निंग टाइम में अगर ताज़ा गन्ना आपको मिल जाए उसके और ही मज़े हैं। हाँ, मेरी ख्वाहिश है आप लोगों को ना ताज़ा वो गाय से दूध निकाल के चाय बना के दिखाएं। जल्दी बनाते हैं वो भी इंशाल्लाह। आज मुझे जाना शहर में अपने ऑफिस, वहाँ काम करना है। अगले हफ्ते फिर व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। तो विलेज के अगले हफ्ते बनाएंगे। अभी कल आज जाएंगे शहर में, तो फिर कुछ सिटी लाइफ के भी बनाएंगे व्लॉग ना। तो अब जब सूरज निकलता है तो फिर बनाते हैं आगे। जब तक मैं इसको खा लेता हूँ। मैंने गन्ना तो खा लिया है, लेकिन अभी तक सूरज नहीं निकला। सूरज यहाँ से ही निकलना है, तो शायद आज धुंध है तो जिसकी वजह से सूरज नहीं निकलेगा। कुछ लेट निकलेगा क्योंकि शायद ऊपर से, हाँ धुंध ही है, अपना बादल तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी धुंध है। शायद निकल आएगा 10-11 बजे। अभी रेड हो रहा है वहाँ से, यहाँ से निकलेगा सूरज। तो यहाँ पे दोबारा गन्ने की काश्त कर दिया है, यहाँ दोबारा गन्ना काश्त करेंगे। तो मुझे बहुत प्यारा लगता है पंजाब। इसका नाम भी रखा गया है पंजाब। किसी सूफी शायर ने लिखा था कि लोगों के लिए स्विट्ज़रलैंड कश्मीर जन्नत होंगे, लेकिन मेरे लिए मेरी जन्नत पंजाब है, क्योंकि यहाँ की बहती नहरें और प्यारे प्यारे दरख्त, खेत खलिहान, ज़रख़ेज़ ज़मीनें, यहाँ के लोग, जिसकी वजह से ना उस शायर को बहुत ज़्यादा प्यारे थे। और उसी तरह मुझे भी ये ज़मीनें, ये खेत बहुत प्यारे हैं। तो अभी सूरज निकल तो नहीं रहा, अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये थी हमारी वीडियो। अभी घर जाके हम चाय भी पीते हैं, और अगर कोई चीज़
आपके दिखाने के लायक और मिल जाते तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँगा। तो अभी जाएंगे घर, चाय पीते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों से मिलके आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करेंगे, मैं इंशाल्लाह आईफोन भी लूँगा जल्दी, आईफोन 15 लेंगे इंशाल्लाह, गोप्रो और कैमरा लेंगे। मेरा टारगेट DSLR कैमरे का है, पूरे पाकिस्तान का मैंने ट्रैवल करना है। तो मेरी मदद करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को भी शेयर। और कुछ साल पहले इन ज़मीनों में सारा पानी होता था, या दोबारा आबाद हुई हैं, सेम निकल आती थी बार बार ना। तो यहाँ ये बहुत नीचे थी, फिर इसमें मट्टी डाली, ज़मीन को ऊपर बराबर बाकी ज़मीनों की किया है। तो चलते हैं आगे। हाँ, कभी इस जगह ना एक मछली का फार्म था, इस जगह पे मेरे मामू का मछली का फार्म था, इस जगह पे मेरे मामू का ना मछली का फार्म था कुछ साल पहले। तो मछली वगैरह पाली हुई थी, बहुत ज़्यादा 20 साल पहले की बात है ना। तो अब यहाँ पे लोगों ने गन्ना वगैरह काश्त किया हुआ है। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा है अपना इस विलेज में, इस देहात में ना, इसलिए शहर में मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन पैसे तो कमाना है ना, शहर भी जाना है ना, इसलिए। तो फिर भी विलेज लाइफ के अपने मज़े हैं, शहरी लाइफ के अपने मज़े हैं। विलेज में ये है कि आपको नेट वगैरह नहीं मिलते, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, स्कूल्स भी सिर्फ गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं और कोई ख़ासा स्किल नहीं सीख सकते। और विलेज के लोग बहुत अच्छे और सादे होते हैं। और अपना शहर में लर्निंग्स हैं, स्किल्स हैं, IT है, कंप्यूटर है, मैनी फील्ड्स हैं, ठीक है ना। तो दोनों लाइफ के अपने अपने बेनिफिट हैं। तो बचपन में मतलब कि लोग कहते थे कि गांव सबसे अच्छा होता है, या शहर वाले कहते थे शहर अच्छा होता है, और उस पर बार बार हम ऐसे लिखते थे, विलेज बेनिफिट ऑफ विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ। तो फिर वो मैंने आपको दोबारा बता दिया कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं विलेज और सिटी लाइफ के। तो मज़ा आता है यार गांव में ना। कभी आप भी किसी गांव में जाएं, वहाँ 2-3 दिन रहें, माइंड को फ्रेश करें। देखें ना, माइंड रिलैक्स हो जाता है, इंसान फ्रेश हो जाता है ना विलेज में। परिंदे देखता है, बढ़ती हुई गंदम देखता है, कटती हुई गंदम देखता है, मैंगो के अपना फूल निकलते हुए, फिर मैंगो बनते हुए, फिर मैंगो पकते हुए, ट्यूबवेल चल रहे होते हैं। मतलब बहुत इंजॉय होता है यहाँ पे विलेज में ना। ये सामने ना मैंगो का बाग आ गया है। अब मैंगो का बाग तो है ही है, ये अमरूद भी यहाँ पे हैं, बेरी भी है यहाँ पे। तो बेर आपको दिखाता हूँ, बेर कहते हैं ना जो बेरी का दरख्त, ये है बेरी का दरख्त। और बेर भी पर लगे हुए हैं, ये देखें, ये बेर इसे कहते हैं अपनी ज़ुबान में। और ये, और मैं आप लोगों को अमरूद का बाग, अमरूद भी दिखाता हूँ। विलेज में यही तो मज़े होते हैं ना। और एक अनीश भाई आपका अमरूद ले रहे हैं, तो अनीश भाई का ये है बाग। ये है अमरूद, ये हो गया अमरूद, ताज़े ताज़े अमरूद हैं, फ्रेश। और ये मैंने अमरूद भी ले लिए हैं, बेर भी। तो विलेज में आप लोग ऐसे ऐसे चीज़ें खा सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश है। और बहुत ज़्यादा मीठा है यार ये वाला अमरूद। तो ये है मज़े विलेज के।
तो आगे चलते हैं फिर घर। तो व्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग व्लॉगिंग विद विकी भाई। तो फाइनली यार सूरज भी निकल आया है ना। तो हाँ, सूरज निकलने से पहले ही हम वापस आ गए ना। तो सूरज निकलने से पहले वापस आ गए और